हाँ, तो डियर स्टूडेंट, अब जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 12। ये तुम्हारे सर्कल चैप्टर का सबसे लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। ए ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इन्हें खुद क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसके अंदर अपन एक सर्कल बनाए जिसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर का है। such that the line segment BD and DC into which divide B the point of contact is D बराबर of the length 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब इन्हें खुद क्या बोल रहा है, ये जो BD और CD है ये दोनों का लेंथ कितना है, 8 और 6 है रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड, अपने को क्या फाइंड आउट करने का, एक तो AC फाइंड आउट करने का है और दूसरा जो फाइंड आउट करने का है वो क्या फाइंड आउट करने का, AB फाइंड आउट करने का। बेटा आप उन्हें क्या पढ़े वाले, टेंजेंट टू द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। भाई ये पढ़े, टेंजेंट टू एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब ऑब्वियसली अगर इसका यूज करें तो मैं पहला पॉइंट P ले रहा, दूसरा पॉइंट Q ले रहा, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता कि भैया PA इज इक्वल टू AQ और इसको कंसीडर क्या करें अपन X, ऐसे वाई से, मतलब ये दोनों भी X X हैं। अब उसके बाद दूसरा क्या है भाई, CD इज इक्वल टू CP दैट विल बी इक्वल टू 6 बराबर है। और लास्ट वाला क्या आने वाला, BD दैट विल बी इक्वल टू BQ, अगेन इट इज इक्वल टू कितना, 8। भाई इस टाइप में आने वाले क्या। अब ये आने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है तुम्हारे पास, तो ये ट्राइंगल का अगर अपने को फाइंड आउट करने का है X और Y, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ये ट्राइंगल को 3 से 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड करना पड़ता। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा, ज्वाइन कर रहा। ज्वाइन पहला क्या कर रहा, OA OB एंड OC, ठीक है। मैं यहाँ पे ज्वाइन किसको करा भाई, पहले तो OA को ज्वाइन करा बराबर। अब ये सीधी लकीर आगे लेकिन नहीं रहती ऐसी है, OC को ज्वाइन करा और OB को ज्वाइन करा, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो ज्वाइन, मैं उसके बाद फिर से ज्वाइन कर रहा, किसको ज्वाइन कर रहा, OP को और OQ को, ऑल्सो ज्वाइन OP एंड OQ। अब ये ज्वाइन करने के बाद मुझे बोलो यहाँ पे अगर चेक करें तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री है। क्यों, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है वो कौन से एंगल आ रहे, रेडियस टेंजेंट एंगल आ रहे भाई, बराबर है क्या। और रेडियस और टेंजेंट के जो एंगल रहते वो हमेशा कितने डिग्री के आते, 90 डिग्री के आते। अब ये आने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इतना सब कमाल करना है अपने को, ये 6 आया, ये 8 आया, ठीक है। अब इतना सब कमाल करने के लिए पहले मैं क्या कर रहा, छोटी वाली एक ट्रायंगल नीचे वाली ट्रायंगल का टुकड़ा ले लूँ, ये वाली। अगर अपन ने नीचे वाली ट्रायंगल का टुकड़ा लिए तो ये टुकड़ा ये टाइप में आ रहा, क्या यहाँ पे O, यहाँ पे C, यहाँ पे B और ऑब्वियसली ये पॉइंट क्या D 90 डिग्री का। अब 8 और 6 अगर टोटल देखे तो ये 14 आता, ये कितना आता, 4 आता। मुझे बोलो आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज हो सकता क्या है, अगर अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करें यहाँ पर तो मैं ऐसा बोल सकता क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है भाई, OCB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर। सो वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस BC। ऑब्वियसली टोटल BC कितना है 14 इंटू OD कितना है 4, 4 1 4, 4 2 4, सॉरी 2 1 2, 2 2 4। सो इट विल बी इक्वल टू 14 इंटू 2 28 आ रहा है, ठीक है। मतलब एक ट्रायंगल का एरिया आ गया तुम्हारे पास। सेम पैटर्न में अगर अपन ने ये वाली ट्रायंगल ली है बराबर, मुझे बोलो ये वाली ट्रायंगल के अंदर अगर चेक करें अपन तो फिर से हाइट जो आने वाला है तुम्हारा ये वाली ट्रायंगल में, वो क्या आने वाला है तुम्हारे पास OQ और बेस क्या आने वाला है AB। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर अगर देखिए अपन तो
एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल आएगा ए ओ बी, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ओ बी। इसका अगर बेस चेक करें तो ए बी है और इसका हाइट चेक करें तो ओ क्यू है, तो इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू ए बी। मुझे बोलो ये पूरा ए बी है और ए बी एक्स और 8 दोनों से मिलके बना, तो 8 प्लस एक्स लिख सकता क्या मैं, इंटू ओ क्यू, फिर से 4 आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो वी गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, अगेन इट इज इक्वल टू 2 इंटू द ब्रैकेट 8 प्लस एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 16 प्लस 2x आता क्या है, बराबर। बेटा ये आया तुम्हारे दूसरे ट्राइंगल का एरिया। सेम पैटर्न में तीसरा ट्राइंगल इधर वाला बनता क्या, ए ओ सी, भाई बराबर। अगर ए ओ सी ट्राइंगल देखे तो इसका बेस देखे तो ए सी है और इसका हाइट देखे तो क्या है, ओ पी है। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, थोड़ा ऊपर ले रहा हूं बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी इट इज इक्वल टू, तुम्हारे पास जो आने वाला वो है हाफ इंटू इसका बेस होगा ए सी इंटू इसका हाइट होगा ओ पी, तो इट इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी का मतलब x प्लस 6 है क्या, तो वी गेट x प्लस 6 बराबर, और इंटू अगेन रेडियस 4 आता, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। बेटा 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 12 आएगा क्या, तो 2 इंटू एक्स होगा और 2 इंटू 6 होगा। थोड़ा एक स्टेप कम लिखा मैं ताकि बुक्स का पेज बचे, ठीक है। सो वी गेट, तुम्हारे पास जो आएगा कैसा है, एक पेज में करने के बाद सब सामने रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, 2x प्लस 8। अच्छा बेटा अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैंने ये तीनों ट्राइंगल को मिलाया तो अपनी पूरी बड़ी ट्राइंगल आ रही कि नहीं, बराबर है। इसका मतलब क्या है कि वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ 3 छोटे ट्राइंगल का प्लस। तो अब अपन ऊपर वाली ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। अगर ऊपर वाली ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है तो इसके लिए बेस और हाइट का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते अपन। क्यों नहीं कर सकते, क्यों, तो अपने पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिया ली है वो सिर्फ रेडियस दिया उन्होंने और उसके बाद पूरा अल्टीट्यूड की वैल्यू नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है, अपने को इसका जो फॉर्मूला या इसका जो वैल्यू निकालना है वो हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करने का, s इंटू दी ब्रैकेट s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, उसका यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा, जो अपने पास बड़ी ट्राइंगल है वो लिख रहा। एक्चुअल में बड़ी ट्राइंगल ये टाइप में ए बी सी, जिसका ए बी जो है वो 6 प्लस एक्स है, जो बी सी है वो 14 है और ए सी जो है वो 8 प्लस एक्स है, ठीक है। ये टाइप में ट्राइंगल आएगा क्या, बड़ा। अब बड़ा ट्राइंगल आने के बाद मुझे बोलो अपन सबसे पहले सेमी पेरीमीटर का वैल्यू निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर का वैल्यू क्या है, s इंटू दी ब्रैकेट s इंटू ए प्लस बी प्लस सी, जिसको अपन पहला साइड a बोलते, दूसरा साइड b और तीसरा साइड क्या c, बराबर। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो वी गेट s इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। 8 और 6 14 और 8 कितने हो जाते, सॉरी 6 और 8, 6 और 14 20, 20 और 8 कितने हो जाएंगे 28। तो s इज इक्वल टू 28 प्लस 2x अपॉन 2। बेटा यहाँ पे 2 कॉमन निकलता क्या, तो वी गेट s इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाले तो 14 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 बचेगा। ऑब्वियसली 2 कैंसिल होता, सो वी गेट देयरफॉर s इज इक्वल टू कितना आ रहा तुम्हारे पास 14 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने पास 3 वैल्यूज आए वाले हैं। पहला जो वैल्यू आया वो s का वैल्यू आया। अगर अपने s को चेक करें तो तुम्हारे पास जो s का वैल्यू है वो क्या है, सो s इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स है, बराबर क्या। तो ये s का वैल्यू आया, क्या आया s का वैल्यू 14 प्लस एक्स। ऑब्वियसली a बोले तो पहला साइड दैट इज 6 प्लस एक्स, b बोले तो दूसरा साइड और b का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है 14 इंच है, और c बोले तो तीसरा साइड
सी बोले तो तीसरा साइड मतलब 8 प्लस एक्स आएगा क्या, बराबर। अब ये आने के बाद देखो सी बोले तो तीसरा साइड 8 प्लस एक्स, ये आ गया। अब ये आने के बाद अपन क्या करिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालिए। अपने को इसका फॉर्मूला मालूम है बेटा, अंडर रूट ऑफ, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, एस इंटू द ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और क्या एस माइनस सी, ये है। सो वी गेट एस दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पहला तो 14 प्लस एक्स इंटू एस माइनस ए दैट इन 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स, आ गया। एस माइनस बी 14 प्लस एक्स माइनस 14 और एस माइनस सी मतलब 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स, ये चेंगा क्या। अब ये आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अंडर रूट ऑफ, ऑब्वियसली वी गेट, जो तुम्हारा पहला ब्रैकेट है वो ये चेंगा क्या, 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स इंटू द ब्रैकेट, यहाँ पे अगर देखें तो s माइनस ए है पहला ब्रैकेट, तो 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स, बराबर। सेकंड ब्रैकेट 14 प्लस एक्स माइनस 14, इसको थोड़ी देर के लिए एज इट इज रख रहा मैं बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे इसलिए प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस आएगा। अगेन वी गेट 14 प्लस एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 8 माइनस एक्स, ये चाहिए, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, प्लस 14 माइनस 14 कैंसल और प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल। सो वी गेट अंडर रूट ऑफ, तुम्हारे पास जो टर्म है वो ये चाहिए क्या, 14 प्लस एक्स पहला ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में अगर देखें तो 14 में से 6 गए, तो तुम्हारे पास जो बचने वाले हैं वो कितने बचने वाले भाई, 8 इंटू दूसरा क्या आएगा x बराबर, और इंटू तीसरा क्या आएगा, 14 में से 8 गए तो 6 बचते, बराबर क्या। तो वी गेट अब तुम्हारे पास अंडर रूट ऑफ 14 प्लस एक्स, ये तो आ रहा खैर, बराबर, इंटू द ब्रैकेट 48 इंटू एक्स, ये चाहने वाला है क्या तुम्हारे पास, बराबर है। अब ये किसका एरिया आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का। मैंने जैसा तुम लोगों को बताया, अपना जो ट्राइंगल एबीसी है वो ये 3 एरियो के प्लस के बराबर है। इसका मतलब ये है कि वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ ए, ये तीनों के एरिया बराबर रहेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, यहाँ पे वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ ए या ए ओ सी, ये लिख सकते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी तुम्हारे पास आए वाला है, दैट इज 14 प्लस एक्स इंटू क्या 48 एक्स, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी और ओ सी बी, पूरे के पूरे तुम्हारे पास एरिया आए वाले हैं। पहला 28 आया, 16 प्लस 2x आया और दूसरा क्या आया 2x प्लस 14 आया। तो अपन पूरे के पूरे लिखेंगे। देखो तुम्हारा ए ओ बी कितना आया 16 प्लस 2x, भाई बराबर क्या। सो हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 16 प्लस 2x प्लस बी ओ सी, तुम्हारे पास बी ओ सी कितना अवेलेबल है भाई, तो 28 अवेलेबल है बी ओ सी, बराबर, और 12 प्लस एक्स लास्ट वाला है। तो वी कैन राइट 28 प्लस क्या 12 प्लस एक्स, भाई ये चाहने वाला है क्या। अब ये आने के बाद चलो इसको सॉल्व करने का है। सो वी गेट अंडर रूट ऑफ, वी कैन राइट 48x इंटू 14 प्लस एक्स, इट इज इक्वल टू, चलो ये सबका प्लस करो तो मेरे ख्याल से 28 और 12 40 हो जाइए, 40 और 16 40 प्लस 16 दैट विल बी इक्वल टू 56 प्लस तुम्हारे पास यहाँ पे देखें तो 2x प्लस 12 प्लस x नहीं होगा, ये 12 प्लस 2x है, सॉरी। सो 2x प्लस 2x ऑब्वियसली वी गेट क्या हो जाएगा 4x, भाई बराबर है क्या है, बराबर है बेटा।
अच्छा, ये दोनों में से 4 कॉमन निकाल सकते क्या? अगर अपन 4 कॉमन निकाले तो अंडर रूट ऑफ 48x इंटू 14 प्लस एक्स इट इज इक्वल टू 4 कॉमन निकला, तो तुम्हारे पास क्या बची यहाँ 14 प्लस एक्स, ये चाहने वाला है क्या? चलो टेकिंग स्क्वायर रूट लो। अगर अपन ने इसका स्क्वायर रूट लिए तो मुझे बोलो यहाँ से तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, दैट इज 48x आएगा इंटू द ब्रैकेट 14 प्लस एक्स आएगा, और इधर क्या होने वाला, सॉरी 4 कॉमन लिए थे, 16 इंटू द ब्रैकेट 14 प्लस एक्स का स्क्वायर होने वाला है क्या? बराबर। अब ये स्क्वायर होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसको सॉल्व करने का। बेटा यहाँ पे अगर अपन थोड़ा चेक करें तो मुझे बोलो 14 प्लस एक्स इधर भी है और उधर भी है, तो अगर ये क्वेश्चन को मैं ऐसा लिखा तो गलत है क्या? देखो 48x डिवाइडेड बाई, ये 16 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में ला रहा हूँ, इट इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये 14 प्लस एक्स मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में ला रहा हूँ। लिख सकते हैं ऐसा? देखो एक्चुअल में अपन ने करे क्या, ये इंपॉर्टेंट है। अपन ने यहाँ पे क्या करें तो 48x के डिवीजन में 16 लाए, क्यों तो मल्टीप्लीकेशन में था, और 14 प्लस एक्स और 14 प्लस एक्स होल स्क्वायर था, तो 14 प्लस एक्स को इसके डिवीजन में ले गए। 14 प्लस एक्स कटता स्क्वायर कटता, 16 कटता 16 3 48 होते, मतलब ये 3x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स, ये चाहिए बेटा प्लस का एक्स उठा के डाला है माइनस एक्स होता, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, सो 2x इट इज इक्वल टू 14, दैट्स वाई x इज इक्वल टू क्या आएगा 7। अब मुझे बोलो x का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास 7। अब x का वैल्यू 7 आने के बाद अपने को x फाइंड आउट नहीं करने का था, अपने को जो फाइंड आउट करना है वो ए बी और ए सी फाइंड आउट करने का। थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहा मैं, मुझे बोलो तुम्हारा जो ए बी है वो x प्लस कितना है भाई 8 है क्या? x का वैल्यू कितना आया 7, तो 7 प्लस 8 दैट विल बी इक्वल टू कितना होने वाला है भैया 15, और सेम पैटर्न में 18 अगर ए सी देखे तो x प्लस 6 है, सो इट विल बी इक्वल टू 7 प्लस 6, सो इट इज 13। तो ये टाइप में ये पूरा क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है तो पूछो। अपन ने करे क्या, पूरी बड़ी ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल में डिवाइड करे और पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया ये तीनों ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर लिखे और उसके बाद इसको सॉल्व करें, ठीक है? हाँ, तो अब ये है अपने क्वेश्चन का चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सस्टेन सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। इसका मतलब क्या है कि अगर अपन ने क्या करें, एक क्वाड्रिलैटरल बनाए और क्वाड्रिलैटरल के अंदर एक सर्कमस्क्राइब सर्कल है, तो ये जो सर्कल है ना, इसके सेंटर पे अपोजिट साइड से, अब जाहिर सी बात है ए बी का अपोजिट कोने वाला है सी डी, अपोजिट साइड से अगर अपन ने एंगल्स बनाए तो ये जो एंगल्स है इसका और इसका सम कितना होता है 180 होता है, ये अपने को शो करना है। देखो इन्होंने क्या दिया, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सस्टेन सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। मतलब क्या, अपोजिट साइड के एंड पॉइंट से अगर अपन ने सेंटर पे एंगल बनाए तो वो एंगल कितने डिग्री का होता, 180 डिग्री का होता। ये अपने वो दोनों का सम जो है वो 180 होता है, ये अपने को शो करने का है। अब ये शो करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिडर कर लो, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है और ये पॉइंट क्या लेंगे अपन S। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा, ज्वाइन कर रहा। ज्वाइन किसको किसको कर रहा भाई, तो पहले OP OQ OR OP OQ OR एंड क्या OS। अब ये सोप को अगर अपन ज्वाइन करें तो अपना डायग्राम ये टाइप में बनने वाला है क्या भाई, बराबर। अब डायग्राम ये टाइप में बनने के बाद वो अपन ने एक क्वेश्चन करे, देखो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री का, बराबर। तो वही टाइप में ये भी क्वेश्चन आने वाला है। ये क्वेश्चन कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं है। अब मुझे बोलो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता क्या, इन ट्राइंगल POB एंड ट्राइंगल QOB, अगर POB और QOB ये दो ट्राइंगल देखे तो OP इज इक्वल टू OQ। क्यों है बेटा ये, क्यों तो इन्हें रेडियस है।
बराबर। उसके बाद ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, क्यों एन है तो कॉमन है। और उसके बाद नेक्स्ट पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, ये क्यों है तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है भाई, बराबर। अब ये होने के बाद देयरफॉर बाय कौन सा टेस्ट लेते हैं, ट्रिपल एस टेस्ट, वी कैन राइट ट्राइंगल पी ओ बी इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ क्यू। अब आप लोगों को मालूम है एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके जो एंगल्स रहते वो भी इक्वल हो जाते। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता क्या, एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू, बराबर। और इसको मैं क्या कंसिडर कर रहा, एक्स कंसिडर कर रहा। अब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों को एक्स लिया अपन ने, ठीक है। सेम पैटर्न में ये दोनों भी इक्वल होते क्या भाई, बराबर। तो देयरफॉर वी कैन राइट एंगल क्यू ओ सी इज इक्वल टू एंगल क्या आने वाला भाई, सी ओ आर। अगेन इसको मैं क्या कंसिडर कर रहा, वाई, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट फिर से देखो एंगल आर ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ एस। चलो इसको क्या कंसिडर करेंगे तो एम कंसिडर कर लिए, एम आ गया, बराबर है। सेम पैटर्न में एंगल क्या आने वाला, एम आ गया। चलो एंगल क्या आएगा अब, एस ओ ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ पी और इट इज इक्वल टू क्या आएगा, एन भाई, बराबर। तो ये एन आ रहा, बराबर है। अब मुझे बोलो अपन ने क्या पढ़े आले कि एक सर्कल के पूरे एंगल्स का जो सम रहता वो क्या रहता, 360 रहता। अब उसका यूज यहाँ पे कर सकते क्या, देखो तो वी हैव, मैं ऐसा लिख सकता क्या, पहले तो x, ये डायग्राम में देखे तो x प्लस y प्लस क्या m प्लस क्या n प्लस n इट इज इक्वल टू 360। मैं यहाँ पे पूरे एंगल्स का सम करा और पूरे एंगल्स का सम कितना होता, 360 होता है, ये पढ़े वाले आपने। अब मुझे बोलो यहाँ पे x प्लस एक्स दैट इज 2x, y प्लस वाई 2y प्लस 2m प्लस 2n इट इज इक्वल टू 360। अगर यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करें तो तुम्हारे पास ऐसी आने वाला है क्या, x प्लस वाई प्लस m प्लस n इट इज इक्वल टू 180। क्यों तो 2 से डिवाइड करने के बाद 360 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आता, तो अपने पास 180 आता। अब इसको ये क्वेश्चन को अगर मैंने ऐसा लिखा तो कुछ गलत है क्या, x प्लस n एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ प्लस y प्लस m एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 180। अब मुझे बोलो अगर मैंने x और n को मिला दिया, अगर मैंने क्या करा यहाँ पे x और n को मिलाया तो ये टोटल जो सम है वो एंगल AOB हो जाता क्या, y और m को मिलाए तो टोटल एंगल का सम DCR होता क्या भाई, बराबर। तो एट द प्लेस ऑफ x प्लस m वी कैन राइट एंगल AOB प्लस एट द प्लेस ऑफ वाई एम, अगर अपन वाई एम को मिलाए तो DOC हो रहा, तो एंगल DOC इट इज इक्वल टू कितना 180। और ये अपने को शो करने का था क्या कि क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट साइड से जो एंगल्स मिलते कहाँ पे, सेंटर पे, उनका सम 180 होता। पहला अपोजिट साइड, पहला साइड AB है, उसके पॉइंट से मिलाए तो ये एंगल बनता AOB। दूसरा DOC है, इसको मिलाए तो ये एंगल बनता, ऊपर n प्लस एक्स है, नीचे क्या है m प्लस वाई। ये दोनों का सम खुद ब खुद कितना आ रहा, 180 आ रहा। ये टाइप में तुम्हारा को सॉल्व करने का है, ठीक है।